नेग्लिजेंस की गई है, हमने इसका नोटिस लिया ताकि जो बाकी फिजियोज हैं, डॉक्टर्स हैं, जो डिफरेंट फ्रेंचाइजीज से काम कर रहे हैं, जो आपके सिस्टम में बैठे हुए हैं, उनको पता हो कि यार ऊपर क्रिकेट बोर्ड बैठा हुआ है और क्रिकेट बोर्ड की एक आंख हमारे ऊपर है, और लोगों को भी पता लगे ना उन लोगों के नाम कि इनके ऊपर हमने एक्शन लिया। तो गुड जॉब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आपने अपनी प्रोडक्ट अहमद दानियाल को इंपॉर्टेंस दी है और देनी भी चाहिए यार। मैंने उस दिन भी बात की थी कि अहमद दानियाल के अंदर तो चलो पूरा पोटेंशियल है कि पाकिस्तान की तरफ से कल को खेल सकते हैं, जिस तरह के डेथ ओवर्स वो करते हैं। तो अगर कोई प्लेयर पाकिस्तान खेलने के लिए भी रेडी नहीं है, उसके साथ भी सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसको भी आपको पूरी ही इंपॉर्टेंस देनी है। लेकिन बस इसमें यह चीज ऐड ऑन कर लो कि इसकी बकायदा प्रेस रिलीज आए ताकि दुनिया को पता लगे कि पीछे चल क्या रहा है। अच्छा, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से अंदर खाते ये बातें शुरू हो गई हैं कि क्राउड को अलाउ करना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा कोई नहीं है। अब आपको पता है जब पीसीबी ने, पीएसएल ने ये अनाउंस किया था कि क्राउड हम नहीं अलाउ कर रहे, तो उसके पीछे उन्होंने पेट्रोल की वजह बताई थी। अच्छा, उसके बाद भी पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन अब ये आइडिया दिया गया है पीएसएल के अंदर मैनेजमेंट को कि आप बिस्मिल्लाह करें, आप अनाउंसमेंट करें कि क्राउड को हम अलाउ कर रहे हैं, और उसके बाद पेट्रोल महंगा है ना, ठीक है, लोगों पे डिपेंड करता है, जो जितना अफोर्ड कर सकता है वो आ जाएगा। एंड आई थिंक दिस इज द राइट वे, दिस इज द राइट वे। आप अनाउंस करें कि पीएसएल में लोगों का आना अब अलाउ है, तो फिर जिसने आना होगा वो आ जाएगा। जाहिर बात है, इस टाइम जितने पाकिस्तान के हालात खराब है, पेट्रोल महंगा है, हर बंदा तो मैच की टिकट नहीं खरीदेगा, हर बंदा तो टैंकी फुल करवा के स्टेडियम की तरफ नहीं जाएगा। तो जो जितना अफोर्ड कर सकता है वो उतना अफोर्ड कर ले। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को मेरा एक आइडिया है कि आप वैसे भी तो बिहाइंड द क्लोज डोर्स करवा रहे हैं ना, मतलब आपने एक कैलकुलेशन की है कि गेट मनी से हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपनी टिकटों की प्राइस इंतहाई कम कर दें। अगर आप पाकिस्तान अवाम को कुछ तोहफे में देना चाहते हैं कि यार पेट्रोल बहुत महंगा है, हम आपको मिस कर रहे हैं, तो टिकटें इंतहाई महंगी कर दें। अब जब मैं कह रहा हूं ना इंतहाई महंगी कर दें, तो इससे साफ मेरा मतलब यह है 200 रुपए की एक टिकट, 500 रुपए की किसी दूसरे स्टैंड की टिकट, और जो सबसे बड़ा कोई वीआईपी स्टैंड है उसकी 1000 रुपया टिकट। और अगर तो आप ये मान के चल रहे हैं कि गेट मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर तो एक फॉर्मेलिटी के लिए थोड़े बहुत पैसे आ जाएं गेट मनी से, तो क्या ही फर्क पड़ता है। ये आप करें, पाकिस्तान अवाम दिल खोल के आएगी। जो पैसे उन्होंने एक्स्ट्रा खर्च करके पेट्रोल बढ़ाना है, उनके पैसे बचाएं ना, उनके पैसे बचाएं। तो एक्सट्रीम सस्ती आपको टिकट करनी पड़ेगी, 200, 500, 1000। ये मेरा आइडिया है पाकिस्तान सुपर लीग वालों को। बाकी आई होप कि जल्द ऑफिशियली आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि हम ऑन कर रहे हैं। मैंने आपको सिर्फ एक इनसाइडर बताया। अच्छा, इसके अलावा 5-6 प्लेयर्स हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, और ये गोरे प्लेयर्स हैं, यानी बाहर के प्लेयर्स हैं। दे आर नॉट हैप्पी विद पीएसएल मैनेजमेंट के फजूल की सख्तियां की हुई हैं। बेसिकली अगर प्लेयर्स कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई पैडल खेलने, कोई एक्टिविटी करने, तो उसकी एक वीडियो आपको बना के पाकिस्तान सुपर लीग दिखा देती है, लेकिन दैट इज नॉट इनफ। मैं आपको ये बड़ी गारंटी के साथ बता सकता हूं कि इस टाइम प्लेयर्स ना पाकिस्तान सुपर लीग का मुआवजा कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ कि यार बांग्लादेश में तो हम जब मर्जी बाहर चले जाते हैं, और इस दफा तो चलो आपके पास कोई 3-4 बड़े नाम हैं, अगली दफा ये भी नहीं आएंगे। भाई डेविड वार्नर घर क्यों जाएगा अगर उसको यहां लाहौर कराची में ही थोड़ी फ्रीडम हो। फ्रीडम का क्या मतलब है? फ्रीडम का मतलब ये है ना कि इनको बाहर निकलना होता है, एक थोड़ी बहुत सिक्योरिटी, जो मुनासिब सिक्योरिटी है वो आप इनके साथ रखें, इनको अलाउ करें कि ये बाहर जाएं। और ऐसे कोई पाकिस्तान के हालात खराब नहीं है कि प्लेयर्स बाहर नहीं जा सकते। हाँ, आज से कोई 2010, 11, 12 की अगर बात कर लो, 13, 14 की बात कर लो तो समझ आती है, लेकिन अब तो बिल्कुल नॉर्मल है। मिसाल के तौर पे आप अगर इस्लामाबाद जाएं, स्पेशली इस्लामाबाद की अगर आप किसी मार्केट में बाहर घूम रहे हैं, वहां पे आपको, क्योंकि एम्बेसीज वहां पे बहुत ज्यादा है, आपको वहां पे इतने फॉरेनर्स नजर आएंगे जो नॉर्मल बैठ के खाना खा रहे हैं। हु केयर्स यार, किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप लाहौर के किसी पोश एरिया में चले जाएं, किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, आपको वहां भी फॉरेनर नजर आते हैं। अब कराची में मेरा ऐसा कोई डाइनिंग मैंने नहीं की, मैंने खाना नहीं खाया कराची में ऐसा, क्योंकि कराची में जिंदगी में मेरा ख्याल है कोई 2 दफा ही गया हूँ, वहां भी टीम के साथ ही था, तो वहां मुझे पता नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कराची में भी ऐसा ही होगा, जो अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं 2 दरिया साइड पे या डिफेंस में कहीं पे। तो बहुत सारी जगह है जहां पे आपके क्रिकेटर्स बाहर जा सकते हैं। अच्छा, वार्नर साहब वहां अरेस्ट हो गए हैं सिडनी में, भाई साहब शराब पी के गाड़ी चला रहे थे। अब शुक्र है उनको अरेस्ट करने के बाद छोड़ दिया गया, अब उनकी सुनवाई होगी जब वो पीएसएल से फ्री होंगे, तो क्यों उनको अलाउ किया गया एट द फर्स्ट प्लेस कि वो वापस ऑस्ट्रेलिया जाएं। लेकिन फिर जब मैं वार्नर की तरफ से सोचता हूं कि यार उन्होंने केड़ी सजा है, क्योंकि मैनेजमेंट की गलती है ना, तुम 8-8, 9-9 दिन का गैप रखोगे तो प्लेयर्स ने की करना। वो यही चीज मैं अपने ऊपर भी इंप्लीमेंट करता हूं। जब मैं कराची किंग्स के साथ था ना 2022-23 में, अगेन मुझे हमेशा भूल जाता है कि मैं 22 में था कि 23 में, ये मुझे लिख के रखना पड़ेगा। जब हम कराची से मैच खेल के, या पता नहीं मुल्तान से मैच खेल के लाहौर आए, तो हमारे अगले मैच में 9 दिन का गैप था। अब शुक्र है मैं लाहौर में रहता हूं, तो मैं तो होटल की बजाय रोज घर आ जाता था शाम को। तो प्लेयर्स भी ऑब्वियसली यार 9-9-10 दिन क्या करें, भूल गया कि पेशावर ज़ल्मी भी एग्जिस्ट करती है, भूल गया कि कराची किंग्स भी एग्जिस्ट करती है। वो शुरू में इन्होंने रावलपिंडी को एक मैच खिला के हमें ये फीलिंग देना शुरू कर दी थी कि रावलपिंडी है ही नहीं है पीएसएल में, उनको छुट्टियां दे दी। मुल्तान सुल्तान के बैक टू बैक इतने मैच आ गए कि हम बोर हो गए देख के यार कि मुल्तान सुल्तान ही नजर आ रही है। तो बहुत ही अजीब स्केड्यूल है। आप आज के दौर में अगर चैट जीपीटी से भी बनवाना चाहे ना शेड्यूल, वो भी अच्छा बनाएगी।
कुत्ते हैं, नलायक है। इनका तो ये शेड्यूल तो फारग है, जो ओरिजिनल शेड्यूल था, जो कि पूरे पाकिस्तान में न्यू एरा वाला शेड्यूल था, उसमें भी बड़े मसले थे। उसमें मेरा ख्याल है कराची लाहौर के दोनों मैच इधर ही थे, लाहौर में। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई। बाकी मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है देख के कि कराची में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि न्यू लुक ऑफ कराची स्टेडियम। कितना आसान है हमारे लोगों को चूरन बेचना। मतलब ठीक है, रूफ उतार के स्टेडियम का व्यू थोड़ा क्राउड के लिए बेहतर होगा, लेकिन क्राउड तो फिलहाल आज की डेट के मुताबिक अलाउ ही नहीं है। तो व्यू बेहतर हम किसके लिए कर रहे हैं, छतें उतार के? नंबर 1। नंबर 2, आपको अपने हक के लिए आवाज उठानी आनी चाहिए। आपको तो इस टाइम रोज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे ये तनकीद करनी चाहिए कि भाई साहब हमारा स्टेडियम क्यों नहीं बना। आपने तो बड़े वादे किए थे कि कराची का स्टेडियम सिरे से नया बनेगा। वादे तो ये भी किए गए थे कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद लाहौर स्टेडियम के ऊपर छत लगा दी जाएगी। आगे ऑस्ट्रेलिया ने आना है जून में 3 वनडे इंटरनेशनल खेलने। कौन जाएगा दोपहर को 2 बजे मैच देखने, मुझे बताएं। दोपहर को 2 बजे का मतलब है वनडे मैच दोपहर को 2-2:30 शुरू होगा ना। दोपहर को 2-2:30 बजे का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में शाम होगी, तो ऑस्ट्रेलिया में भी ये लोग सीरीज देखेंगे। अब जब ऑस्ट्रेलिया कोई लोकल ओजी जब वो टीवी ऑन करेगा और उसको खाली गलाफी स्टेडियम नजर आएगा, वो तो नहीं एक्सक्यूज ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मानेगा कि लाहौर में गर्मी बहुत है, और ना ही उसको कोई बताने वाला होगा, बिकॉज दे डोंट केयर। तो आप अपना इमेज क्या दे रहे हैं लोगों को? भाई पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे जो वेन्यूज आपके पास मौजूद हैं, लाहौर साल के 8-9 महीने गर्मी रहती है, कराची 9-10 महीने गर्मी रहती है, 1-2 महीने काफी प्लेजेंट होते हैं कराची में, रावलपिंडी वही 7-8 महीने गर्मी रहती है, मुल्तान वही लाहौर वाला हिसाब, बल्कि लाहौर से भी ज्यादा गर्मी। चलो मुल्तान में तो फिर भी थोड़ी बहुत रूफ है, फैसलाबाद ओपन, लाहौर जितनी गर्मी। पिशावर वो स्टेडियम तो वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तरीके से बनाना चाहिए, उसकी तो छतें ही नहीं मिलती। वो मेरे पिशावर के भाई बहुत ज्यादा नाराज हैं, लेकिन जो थोड़ी सी समझ रखते हैं उनको पता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, कि पिशावर का स्टेडियम बड़ा अजीब है यार। मतलब उसकी छतें आपस में नहीं मिलती, वो एक गवर्नमेंट की बिल्डिंग की तरह बना हुआ है, और पता लगता है कि वो आपने लिटरली ऐसे लोगों से बनाया है जिनका स्टेडियम से कोई लेना देना नहीं है, जिनको बस ये कहा गया था कि एक बिल्डिंग बनानी है, उसके ऊपर बैठने की जगह रखनी है। मतलब जो स्टैंड्स के नाम है वो अंदर ग्राउंड में नजर आ रहे हैं, पता नहीं E17 G17, वो खेलते हुए नजर आ रहे होते हैं। तो छतों की तरफ वापस आता हूं। वो शहर हमारे पाकिस्तान के जहां 8-9 महीने गर्मी रहती है, वहां पे छत ही नहीं है, और फिर आप एक्सक्यूज करेंगे कि भाई लोग नहीं आ रहे। लोग क्यों आएंगे यार? मेरे हाथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये डिपार्टमेंट हो ना, जहां पे मुझे ये टास्क दिया जाए कि मैंने लोगों को कैसे ग्राउंड में लाना है, मैं आपको लिख के देता हूं। मैं आपको टेस्ट मैच में आधे से ज्यादा स्टेडियम भर के दूंगा, और इसकी कोई मेरे पास कोई हिडन स्ट्रेटजी नहीं है। मैं अभी आपको बता देता हूं, वेस्ट इंडीज में ऐसे होता है भाई, गर्मी पड़ती है, लोगों के पास कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, एक्टिविटीज हैं, आप स्टेडियम में एक्टिविटीज करवाओ। वेस्ट इंडीज में छोटे छोटे आपको स्विमिंग पूल नजर आते हैं, गर्मी जून जुलाई लोग आके स्विमिंग पूल में बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप देख लो, ब्रिस्बेन में बड़ी गर्मी पड़ती है भाई, पर्थ में बड़ी गर्मी पड़ती है, वहां उन्होंने पूल लगाया होता है, लोग आके अंदर बैठे होते हैं। कोई आप यंगस्टर्स के लिए मैंगो पार्टी रखें कि आप इस स्टैंड में आए, पीसीबी आपको अपनी तरफ से मैंगो पार्टी देगा। ये मैं बड़ा सीरियस आपसे एक आइडिया शेयर कर रहा हूं भाई साहब। 50 ऐसे आइडियाज हैं जो बैठे बैठे आ गए हैं, और अगर कभी मैंने बैठ के इस पर वर्किंग शुरू कर दी तो साहब लगा लो कि मैं क्या क्या आइडियाज निकाल लूंगा। मैंने कितनी दफा एग्जांपल दिया, आपकी अगर टेस्ट मैच चल रही है या बायलैटरल सीरीज है, आप स्कूल्स के पास जाएं, फिरोजपुर रोड जहां पे लाहौर का स्टेडियम है, आप वहीं पे अगर चले जाएं, भाई कोई 200-300 स्कूल है वहां पे, 200-300 पता नहीं कितने कॉलेज है यार, एक पट्टी के उत्ते। आप अकेले पंजाब कॉलेजेस से ही अगर राब्ता कर लें कि आपके सारे लोग, सारे बच्चे हमारे पास आएंगे, आपका आधे से ज्यादा स्टेडियम फुल हो जाएगा। श्रीलंका में पहला टेस्ट मैच गॉल में है, सारे स्टूडेंट बैठे होते हैं हमेशा से, शुरू से। और ये जब खाली स्टैंड के साथ कोई सीरीज खेलना शुरू कर देते हैं, तो फिर मेरा बड़ा दिमाग घूमता है कि यार ये कैसे लोग हैं जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं और काम ये नहीं कर रहे। देखो, ऐसा कोई नया काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मार्केटिंग टीम नहीं कर रही, क्योंकि वही ब्रॉडकास्टर है और उनके ही दोस्त वही स्पॉन्सर्स हैं। ये 10-12 लोग हैं जो आपस में खेल रहे हैं। तो नया क्या कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मार्केटिंग टीम? आगे आपकी कोई टेस्ट सीरीज आती है या ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज आती है, मैं स्टूडेंट्स देखना चाहता हूं। मैं अपने खानदान के बच्चों को भेजना चाहता हूं जो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ऊपर छत होगी तो फिर भेजूंगा। अगर छत नहीं है तो जून में मैं तो अपने सर्कल के लोगों को मना करूंगा, वो दफा कराओ यार, घर बैठ के मैच देखो, हमने बीमार करना है बच्चों को। जून में जब ऑस्ट्रेलिया नहीं आना है भाई साहब, लाहौर में 42, 43, 45 सेल्सियस होना है, आपने क्यों भेजने हैं अपने बच्चे? ये लोग आपके सरों के ऊपर छतें नहीं लगा रहे स्टेडियम में, आप अपने बच्चे ना भेजें, पहले ये छतें लगाएंगे फिर आप अपने बच्चे भेजें। तो अपने हक के लिए आवाज उठाया करें। बाकी कल आपसे मेरी मुलाकात नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली, हालांकि मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टोरी लगाई थी कि मैं लाइव आऊंगा, और दोपहर को मैंने अपडेट दी कि मैं नहीं आ पाऊंगा। देखो, एक लिहाज से तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि ये जो इमरजेंसीज मुझे आजकल आ रही हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये T20 वर्ल्ड कप के दौरान नहीं आ रही थी। T20 वर्ल्ड कप अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत स्मूथली निकल गया, और मैंने जो थोड़ी बहुत इमरजेंसीज होती है ना मैनेजेबल, उनको तो मैं किसी खाते में लिखता ही नहीं हूं। आई ऑलवेज प्रेफर टू कम हियर एंड
वीडियो बनाता हूँ या लाइव आ जाता हूँ, लेकिन कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इट वॉज ए मेडिकल इमरजेंसी और इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। वो इतनी इंपॉर्टेंट थी कि अभी भी ये वीडियो बनाने के बाद मैं वहां पे बिजी हूँ, लेकिन आज मैं घंटे में आके वीडियो कर सकता था। कल तो सोचने का भी टाइम नहीं था भाई, कल तो स्टोरी लगाने का भी टाइम नहीं था। मैं 2-3 घंटे में सोच रहा था स्टोरी लगाता हूँ, फिर जाके मैंने लिखा। तो माजरत यार, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो रिलैक्स हो गया T20 वर्ल्ड कप के बाद। पाकिस्तान टीम अगर 2-2 महीने क्रिकेट नहीं खेलती, मैं तो फिर भी आपको रोज वीडियो बनाता रहा हूँ आपके साथ, रोज। ना पाकिस्तान क्रिकेट खेलती है 2-2 महीने और इनके रिलेटेड कोई खबर भी नहीं होती, फिर भी मैं रोज आपके सामने आके बैठता रहा हूँ। तो अगर कभी कोई दिन मिस हो जाता है और वो भी मैच डे पे, भाई साहब मेरे पूरे खानदान में पता है कि मैच डे है ना तो फुरकान भट्टी अवेलेबल नहीं है। यानी मैंने पता नहीं कितनी शादियां छोड़ी हुई हैं, क्या कुछ मैंने मिस किया हुआ है। और मैच डे से मतलब है कि चाहे वो PSL है, चाहे वो वर्ल्ड कप है, चाहे वो कुछ भी है, कोई मैच अगर मैं कवर कर रहा हूं ना, मैच डे है, तो मैं हमेशा काम को इंपॉर्टेंस देता हूं। तो अगर कभी मैच डे पे मैं नहीं अवेलेबल, तो सोचो कि हालात उस टाइम कंट्रोल में नहीं होंगे। लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह कि अब से मैं रेगुलर होऊंगा। कल मैच है, किसका मैच है इस टाइम मुझे नहीं पता, चेक कर लेते हैं। वैसे तो जल्मी ने बड़े दिनों से मैच नहीं खेला, तो शायद कल जल्मी का मैच मुझे लग रहा है। आऊंगा इंशाल्लाह लाइव। किसका मैच है कल? हैदराबाद और पेशावर का मैच है। ओके, अब कोई ये ना समझे कि मेरी कोई बैड विशेज है पेशावर के साथ। मैं चाहता हूं कि हैदराबाद और रावलपिंडी अब कुछ करें यार टूर्नामेंट में, थोड़ा हमारा टूर्नामेंट उठे। रावलपिंडी कल का भी मैच हारी है ना, मैंने ऑब्वियसली मैच नहीं देखा, लेकिन सामने से चीजें गुजरी थी, तो मैं क्या नलायक ही ने अच्छा, मुझे नहीं पता कल वाले मैच में क्या हुआ है ना, ये भी मैं उसको डिस्कस करूंगा, और मुझे तो उसका स्कोर कार्ड भी नहीं देखना, फिर मुझे टेंशन होगी। अच्छा, 13 पे 19 रिजवान, ओके। उसने क्या किया कामरान गुलाम ने? 24 पे 35 अब्दुल्ला फजल ने क्या किया? अब्दुल्ला फजल को चौथे पे भेजा गया, नीचे से मार किसने दिया इतना? सैम बिलिंग्स ने 50 किया और नीचे से फॉरेस्टर फिर पड़ गया था। अच्छा, नथिंग न्यू। मुल्तान सुल्तान ने चेज ही किया। फरहान 68, क्या बात है फरहान, आई हैड नो आइडिया यार, किस दुनिया में रहता हूं मैं, कवर ही नहीं की मैंने कल की क्रिकेट क्या चल रहा है। फैसल अकरम 4 विकेट। अच्छा, मैं अभी कह रहा था मैंने भी इनके स्कोर नहीं देखने में देख रहा हूं। अच्छा, ये यानी कितने गया यार इन्हों दा टेबल? ये पिंडी भी सारे मैच हार गई और हैदराबाद भी सारे मैच हार गई। दो भाई, दोनों तबाही। 4 में से 4 माशाल्लाह पिंडी हारी हुई है, 3 में से 3 हारी हुई है हैदराबाद। अब टूर्नामेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैदराबाद कल जल्मी को हराए और उसके बाद अगर हैदराबाद ने कराची को हरा दिया ना। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।